मैं शोभा सिंह आप सभी का पूरे दिल से इस आनापानसती ध्यान में स्वागत करती हूँ। इसे करने के लिए सबसे पहले एक एकांत जगह को ढूंढ लीजिए। उस एकांत जगह में आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आलती पालती मारकर बैठ जाएं। पैरों को क्रॉस कर लें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से। होल्ड इट। Then leave it. याद रहे, हम नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस को छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस नाक से। होल्ड इट। Then leave it. आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने बनावटी सांस लिया। अब आप अपने स्वाभाविक सांसों पर आ जाए। स्वाभाविक सांस यानी कि स्वतः स्वयं चलने वाली सांसें, जिसको लेने और छोड़ने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन, कोई कमांड की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने आप से ही, आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो, वो चलती ही रहती है। अपने स्वाभाविक सांसों की गति में कोई बदलाव ना करें। अब आप सभी से निवेदन है कि अपनी पूरी एकाग्रता, जागरूकता को अपनी नासिका के द्वार पर लेकर आए। नासिका, नाक, द्वार यानी कि नासिका के वो दो होल जहाँ से सांस अंदर और बाहर की तरफ निकलती है। अपनी पूरी जागरूकता को नासिका के द्वार पर लेकर आए। और अब आपको करना है अपनी आती और जाती सांसों का अवलोकन। आती और जाती सांसों के तापमान को आपको महसूस करना है। जहाँ जहाँ सांस, वहाँ वहाँ आप। आना यानी कि आती हुई सांस, पान यानी कि जाती हुई सांस, सती यानी कि आती जाती सांसों के साथ एक हो जाना। याद रखिएगा, हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य श्वास को लेना ही होता है और हमारे जीवन का अंतिम कार्य भी इन श्वासों को यहीं छोड़कर जाना होता है। सांस ही सब कुछ है। अपनी आती और जाती सांसों को दृष्टा के भाव से देखें। प्रत्येक सांस को दृष्टा के भाव से देखते जाना है। पूरी एकाग्रता अपनी नासिका पर ही रखें। जब आप सांस लेते हैं तो वो वायु
का तापमान हल्का ठंडा होता है, तो जैसे जैसे वो ठंडी वायु आपके नाक के अंदर से ऊपर की तरफ जाएगी, उस ठंडकपन को महसूस करते रहें। जब वायु आप नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो उस वायु का तापमान हल्का गर्म होता है। जैसे जैसे वो वायु नीचे की तरफ आएगी, उस वायु की गर्माहट को महसूस करते रहें। यानी कि प्रत्येक वायु का प्रत्येक सांसों के तापमान को महसूस करना है। आपकी जागरूकता एक समय में एक ही स्थान पर रह सकती है। यानी कि जब तक आप अपनी सांसों पर जागरूकता को बनाए रखेंगे, तब तक कोई विचार आपके मस्तिष्क में आ नहीं सकता। और अगर मन भटके भी ध्यान करते समय, तो फिर से अपनी जागरूकता को सांसों पर लगा दीजिए। अपनी आती जाती सांसों पर ही जागरूकता को रखें। भौतिक स्तर पर आती जाती सांसें वायु लग सकती है, लेकिन जब आप अपनी सांसों पर जागरूकता को रख देते हैं, यानी कि सांसों के साथ एक हो जाते हैं, तो ये वायु प्राण शक्ति का रूप धारण कर लेती है। वह प्राण शक्ति जो हमें परम ब्रह्म की ऊर्जा के साथ जोड़ देती है और हमारे भीतर मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक विकास करती है। निरंतर अभ्यास के बाद जितना आप अभ्यास करेंगे आती जाती सांसों के साथ एक होने का, तो आप पाएंगे कि एक समय के बाद आप एक शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं। शून्य की अवस्था यानी कि वो अवस्था जहां संपूर्ण ब्रह्मांड का द्वार खुल जाता है और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर जाकर हर तरह की मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक रोगों को हटाना शुरू कर देती है। अपनी जागरूकता को सांसों पर ही रखें, सांसों के साथ ही रहे आप। आती जाती सांसों पर ही ध्यान को रखें। गौतम बुद्ध ने सिखाया,
जब आप अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो आप निर्विचार हो जाते हैं। गौतम बुद्ध जो भगवान की प्राप्ति के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए भटक रहे थे, तो उन्हें किसी ने बताया कि तुम एक दिन का उपवास कर लो, परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, वो तुमको दिख जाएंगे। गौतम बुद्ध 11 दिन का उपवास रख लिए। किसी ने कहा एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर लो, परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने कई दिनों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। किसी ने बोला कि पहाड़ पर चले जाओ, वहाँ पर तुमको शांति, परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वहाँ पर भी कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब थक हार कर वो पेड़ के नीचे बैठ गए और अपनी सांसों पर ध्यान दिया आंख बंद करके, तो उससे उन्हें परम ब्रह्म की ऊर्जा दिखाई दी, वो शांति, वो प्रकाश दिखाई दिया। जब आप अपनी आँखों को बंद करके अपनी आती और जाती सांसों के संगीत को सुनते रहते हैं, सहजता से उसको देखते रहते हैं, अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं, तो निर्विचार हो जाते हैं और उस परम ब्रह्म मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। अपनी सांसों पर ही ध्यान को बनाए रखें। अगर विचार आए भी, गलती से कोई विचार आए भी, तो उन्हें जाने दें। डरे ना अगर कोई विचार आया है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर विचार आएंगे ही, लेकिन उन विचारों के साथ घुलना और मिलना नहीं है। उनको उसी प्रकार जाने देना है जिस प्रकार आप अपने घर के ऊपर से बादलों को जाने देते हैं। दिन भर में हमारे सर के ऊपर से कितने सारे बादल जाते हैं, कितने सारे पक्षी जाते हैं। क्या हम उनके साथ एक हो जाते हैं? हम उनको जाने देते हैं। उसी प्रकार विचार आए भी तो उनको मोल नहीं देना है, उनको जाने देना है। विचारों पर ध्यान देते देते आज उसी का निष्कर्ष है कि वर्तमान में ऐसी स्थिति है जो हमें पसंद नहीं आ रही है। तो विचारों को जाने दें। खो जाएं अपनी सांसों के संगीत में। ये संगीत आपको बहुत सुख देगा, बहुत शांति देगा। आना पान सती ध्यान। आना यानी कि आती हुई सांस, पान यानी कि जाती हुई सांस,
सती यानी कि आती जाती सांसों के साथ एक हो जाना। पूरी जागरूकता के साथ अपनी आती जाती सांसों को दृष्टा के भाव से देखते रहें। निरंतर ये ध्यान करने से आप पाएंगे कि आपके अंदर विचार आने का जो आवेश है वो कम होते जा रहा है और आप शांत होते जा रहे हैं। भावनात्मक तरीके से पूरे बदलते जा रहे हैं और मानसिक तरीके से भी। इस आनापानसती ध्यान को करने के लिए बस चाहिए आपको कुछ समय अपने साथ। कुछ और देर हम बैठेंगे ऐसे ही अपनी सांसों के साथ और फिर वापस आएंगे। वापस आएंगे। अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपनी हाथों की उंगलियों को और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में रब करेंगे। हथेलियों को एक दूसरे में रब करिए। जो गर्माहट और ऊर्जा बनेगी उसे अपनी आँखों के ऊपर रख दें और कोमलता से अपनी आँखों को खोलना स्टार्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आनापानसती ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। बस करना क्या है, अपने पैरों को क्रॉस करना है, अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को क्रॉस करना है और आंखें बंद करके बस आती जाती सांसों के साथ एक हो जाना है। थैंक यू।